नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक डायबिसिटी और वेस्ट मैनेजमेंट वर्कशॉप आयोजित किया गया, जहां गुरुग्राम की नामी ग्रामी सोसाइटी से कई लोग शामिल हुए। सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में आयोजित किए गए इस वर्कशॉप में डॉक्टर विनय शाह, HOD और सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट GI मिनिमल एक्सेस एंड बेरिएट्रिक सर्जरी ने वेट मैनेजमेंट पर हेल्थ टॉक किया। मिस दीक्षा दयाल ने एक हेल्दी ईटिंग पर एक वर्कशॉप और डेमो किया और डाइट कंसल्टेशन दी। साथ ही मिस अदिति मालिक द्वारा एक पॉजिटिव हीलिंग का सेशन भी हुआ। इसके अलावा हेल्दी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से संबंधित एक डिस्प्ले था, जो सोसाइटी के लोगों के लिए काफी आकर्षक रहा। इस वर्कशॉप ने गुरुग्राम शहर के लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के महत्व के बारे में शिक्षित किया। इसके माध्यम से एक्सपर्ट्स द्वारा साझा की गई जानकारी ने लोगों को आगाह किया और हेल्दी लाइफस्टाइल की दिशा में प्रेरित किया। यह कार्यक्रम न सिर्फ आपके खुद के स्वास्थ्य की देखभाल में मदद करेगा, बल्कि आपके अपनों के स्वास्थ्य की दिशा में एक समान रूप में सहयोग करेगा। सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर विनय शाह, HOD और सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट GI मिनिमल एक्सेस एंड बेरिएट्रिक सर्जरी ने बताया कि हमारा उद्देश्य यह था कि हम लोगों को सही जानकारी और सही दिशा में पहुंचाएं, ताकि वे स्वस्थ जीवन शैली की ओर कदम बढ़ा सकें। इस वर्कशॉप के माध्यम से हमने लोगों को सही खान पान और वेट मैनेजमेंट की जरूरी बातों से अवगत कराया है। डॉक्टर साहब, आप पब्लिक को मोटापा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? क्या क्या बीमारियां इस मोटापे से लगती हैं? मोटापा जैसे WHO, जैसे कोरोना में भी आपने देखा, सारे जो एडवाइजरी होती है WHO का हम फॉलो करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO हमारे, वी आर नॉट इंडिविजुअल ओपिनियंस मैटर ज्यादा नहीं करता है, लेकिन जब WHO जैसी या कोई भी सुपीरियर हेल्थ सोसाइटी की बॉडी जब कुछ बोलती है तो मायने रखती है। WHO का कहना है कि जो मोटापा है, इट इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ये नहीं कि अब देखने में उसको अफेक्ट कर रहा है, इट इज द डिजीज, उसको बीमारी माना गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर के सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। कॉमनली देखा जाए, जो मेडिकल प्रॉब्लम जो कॉमनली मोटापा के साथ धीरे धीरे संबंध में होती है, डायबिटीज 90% अगर टाइप 2 डायबिटीज को देखा जाए, वो थोड़ा सा ओवरवेट होंगे या मोटे होंगे, तो ये बड़ा कॉमन लिंक है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज, फैटी लीवर, जॉइंट की प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम, सांस फूलना, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोटे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज और इस तरह की बीमारी हो जाती है, दे हैव डबल द रिस्क ऑफ हैविंग अ कार्डियक इवेंट लाइक स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुराने जमाने में हम देखते थे, हार्ट अटैक की बात होते ही हमारे दादाजी की उम्र के लोग याद आते हैं, पर आजकल आप कहीं भी देखोगे अर्ली एज में, हार्डली 40-50 ईयर्स में इतनी कॉमन हो गई है। तो मेरा एक मानना है, कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल चेंजेस और ये मोटा। आई एम डॉक्टर विनय एंड हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ GI मिनिमल एक्सेस एंड बेरिएट्रिक सर्जरी एट सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुरुग्राम। सर, आज का मुख्य विषय क्या था और उसके ऊपर क्या आप जनता को बोलना चाहते हो और क्या समझाना चाहते हो पब्लिक को? आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे समाज में बहुत जल्दी से तेजी से उभर रहा है। वो बीमारी जो अमेरिका को कुछ साल पहले बहुत सारे करप्ट कर रहा था, उसको डाउन कर रहा था, वो अब हमारे समाज में दिख रही है, जो इतना नहीं दिखती थी पहले। हमारी लाइफस्टाइल जो थी बहुत अच्छी थी पहले, बिकॉज गांव में भी अब भी इतना नहीं है, लेकिन अर्बन पॉपुलेशंस में देखा जाए तो मोर देन 25-30% लोगों में अग्रत हो चुका, और वो है मोटापा। मोटापा मीन्स ओबिसिटी, and obesity is nothing but accumulation of excess fat in the body, and उससे हेल्थ हजार्ड होता है, वो बीमारियों का घर हो जाता है। तो वो इसलिए हम इससे चिंतित हैं, और ये समाज में हमारा बहुत ज्यादा अब देखने को मिल रहा है। 4 में से 1 लोग को आप देखोगे, किसी भी मॉल में जाएंगे या कहीं पे भी देखोगे, 4 में से 1 लोग देखेंगे जो मोटे हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, रुक जा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो लक्षण है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, आप पब्लिक को मोटापा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? क्या क्या बीमारियां इस मोटापे से लगती हैं? मोटापा जैसे WHO, जैसे कोरोना में भी आपने देखा, सारे जो एडवाइजरी होती है WHO का हम फॉलो करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO हमारे, वी आर नॉट इंडिविजुअल ओपिनियंस मैटर ज्यादा नहीं करता है, लेकिन जब WHO जैसी या कोई भी सुपीरियर हेल्थ सोसाइटी की बॉडी जब कुछ बोलती है तो मायने रखती है। WHO का कहना है कि जो मोटापा है, इट इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। ये नहीं कि अब देखने में उसको अफेक्ट कर रहा है, इट इज द डिजीज, उसको बीमारी माना गया है,
क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर के सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। कॉमनली देखा जाए जो मेडिकल प्रॉब्लम जो कॉमनली मोटापा के साथ धीरे धीरे संबंध में होती है, डायबिटीज 90% अगर टाइप 2 डायबिटीज को देखा जाए वो थोड़ा सा ओवरवेट होंगे या मोटे होंगे, तो ये बड़ा कॉमन लिंक है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की इश्यूज, फैटी लीवर, जॉइंट की प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम, सांस फूलना, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मोटे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज और इस तरह की बीमारी हो जाती है, दे हैव डबल द रिस्क ऑफ हैविंग अ कार्डियक इवेंट लाइक स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुराने जमाने में हम देखते थे हार्ट अटैक की बात होते ही हमारे दादाजी की उम्र के लोग याद आते हैं, पर आजकल आप कहीं भी देखेंगे अर्ली एज में हार्डली 40-50 इयर्स में इतनी कॉमन हो गई है। तो मेरा एक मानना है कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल चेंजेस और ये मोटापा उसमें कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करती है इतनी जल्दी प्रीमेच्योर डेथ। सर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, फास्ट फूड कितना खतरनाक है मोटापे के लिए? ये तो सभी को पता ही है, एवरीवेयर यू नो, अमेरिका ने जब फास्ट फूड कल्चर स्टार्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल हुंकार मीडिया को सब्सक्राइब करें।